हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन। कैसे आप सब लोग? होप सब लोग आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको करवा ही रहे हैं, डिफरेंट कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर चुके हैं, राइट। तो डिफरेंट हम कंसेप्ट कर चुके हैं। आज हम उसका फोर्थ कंसेप्ट कर रहे हैं, पार्ट 2 कम्युनिकेशन का। इसके अंदर आज हम करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज अ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑन माइंड। जब हम सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं, जब मान लीजिए आप एग्जाम में अपने आप से ही कोई मैथमेटिक की कोई पजल है आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, आप किसी चीज का ड्रीम ले रहे हैं, तो जब सिर्फ आप अपने आप से बात करते हैं क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब एक पर्सन या दो पर्सन अपने जो व्यूज हैं, अपने जो फैक्ट्स हैं, अपने आइडियाज वो किसी के साथ हम शेयर करते हैं, डायलॉग में, इंटरव्यू में, कन्वर्सेशन में, तो ये सब इंटरेक्ट करते हैं हम अपने ऑडियंस के साथ। ये कम्युनिकेशन क्या है? ये साइड क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। इट कैन बी अमंग स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, क्लासरूम, इन विच ऑल इंडिविजुअल्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि स्मॉल और लार्ज ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन है, अपने व्यूज हैं वो आप शेयर करते हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ अपने व्यूज चेंज करता है। ठीक है, क्लियर हो आपको? नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। इट अकर व्हेन द मैसेज इज नॉट अ लार्ज ग्रुप फॉर पीपल, फॉर एग्जांपल बाय न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। न्यूज़पेपर और टेलीविजन में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ चीजें शेयर होती हैं। In this process, each person become a faceless individual with almost no opportunity for personal response or feedback. एग्जाम्पल लेते हैं हम टीवी की, कुछ एड्स आती हैं, मूवीज आती हैं, हम उस पर फीडबैक नहीं कर पाते हैं। रेडियोज हैं, हम उनसे हमने बातें सुनी हैं, लेकिन हम उनको वापस रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं। न्यूज़पेपर है, उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन हम उनको वापस फीडबैक नहीं दे पाते हैं। ये कौन सी चीजें हैं? मास कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। हमने पहले क्या था ना, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स, रिटन और स्पोकन। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वर्बली, मैं कुछ आपको मेल कर देती हूँ, कुछ आपको टेक्स्ट कर देती हूँ, कुछ आपको लिख के भेज देती हूँ, मेमोज वगैरह कुछ भी। ये सब चीजें क्या है? इट्स वर्बल, consist of speaking, listening, writing, reading and thinking. It may be further be classified oral and written communication, right? Non-verbal communication. Non-verbal communication के अंदर क्या आता है? Picture, sign, gesture, facial expressions for exchanging the information between two persons. It done through the sign language, action language, object language. Non-verbal communication flow through all acts of speaking or writing. It is a wordless message conveyed through the gesture, movements, एक्शन लैंग्वेज से भी कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? जितने भी हम साइन किसी से, गेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो क्या चीजें? सारे नॉन वर्बल है। होप आपको क्लियर हो गया हो। मेटा कम्युनिकेशन। हियर द स्पीकर चॉइस द वर्ड unintentionally communicate something more than the actual word state. For example, a flattering remark like "I have never seen you are so smart dressed" could also mean that regular attire of the listener need improvement. बोलना कुछ और कहना कुछ और, राइट। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा तो इतनी ज्यादा मेहनत करती है, राइट। उनका मतलब था कि वो मेहनत कर रही थी। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हाँ आप बहुत मेहनत करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे इसमें बताया गया एग्जाम्पल के जरिए कि आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, मैंने कभी नहीं देखा तो मैं ऐसे स्मार्टली ड्रेस करते हुए, राइट। तो ये चीजें क्या है? ये मेटा कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों ऑपोजिट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? किसी लॉ के जरिए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने एक लॉ बना दिया कि मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो पहले सीईओ को जाएगी, उसके बाद उसका जो सबॉर्डिनेट होगा उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये एक ऑफिशियली मैंने अपना रूल बनाया हुआ है ऑफिस में, ठीक है। आपने देखा कॉलेजेस के अंदर या स्कूल के अंदर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो आपको क्लास में बताते थे कि आज नोटिस बोर्ड पढ़ के जाना, नोटिस बोर्ड के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जाते टाइम स्कूल से नोटिस बोर्ड पढ़ के जाते थे। कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती थी तो आप उसे, ठीक है, यूज कर लेते थे या आप उसे फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये ऑपोजिट होती है। इसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, ये इतनी इफेक्टिव तो नहीं होती, लेकिन ये
कम्युनिकेशन जो होता है ये पार्ट होता है, जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगी। ये कहीं पे भी जाती है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होती है या फिर वर्टिकल, डायगोनल, किसी भी ये जा सकती है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल जो इन्फॉर्मेशन उसे किसे कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेप वाइन से भी बोला जाता है। ग्रेप वाइन मीन्स होता है कि जब हम किसी भी तरह की कोई भी, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन हो ही ना, लेकिन आप तक वो पहुंच गई है। हो सकता है कि वो पास हुई ना हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप तक पहुंच गई, हाँ जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया है। हो सकता है आपको बताया गया हो कि कल कॉलेज में छुट्टी है, आपने नहीं आना, लेकिन जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन टीचर नहीं देगा, जब तक वो नोटिस बोर्ड में नहीं लगेगी, तो क्या आपको पता होगा कि सच में चीज हुई है। ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन दैट फ्लो टॉप टू बॉटम इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज इनबिल्ट हायरार्किकल सिस्टम इन दैट द फर्स्ट इंस्टेंस कम्युनिकेशन इनवेरिएबली फ्लो डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स में क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, मान लीजिए कि जो टॉप पे जो आपका मैनेजर है, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनके, जो मैनेजमेंट काम कर रहा है उसको उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो टॉप से बॉटम तक आती है, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, उसके ऑपोजिट जो बॉटम टू टॉप जाती है, ये भी हायरार्किकल लेवल में जाती है। मान लीजिए जो किसी सबॉर्डिनेट ने इन्फॉर्मेशन अपने सीईओ तक या मैनेजर तक या अपने बॉस तक पहुंचानी है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है लेटरल कम्युनिकेशन। When communication takes place between two or more persons who are subordinate working under the same person or those who are working on the same level, it's called a lateral or horizontal communication. मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, वो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है और एक एचआर का डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट हो गए, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। अब तीनों डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, अगर वो आपस में कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? लेटरल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? फिर से क्लियर करें। जब सेम लेवल की, मतलब वो भी मैनेजर थे, एचआर वाले मैनेजर थे, फाइनेंस वाला भी मैनेजर था और मार्केटिंग वाले मैनेजर थे, जब तीनों आपस के अंदर बात कर रहे हैं, इक्वल पोजीशन के तीनों बंदे हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? लेटरल कम्युनिकेशन। मान लीजिए वो अपने ऑफिस के लिए कोई बातें कर रहे हैं कि आज हमारे एचआर बता रहा है मैंने इतने बंदे जो है रिक्रूट किए हैं, जो मार्केटिंग वाला है वो बता रहा है मैनेजर कि आज मैंने मार्केटिंग से इतना प्रॉफिट जो है वो बनाया है, फाइनेंस बता रहा है कि आज मैंने इतना लोन सैंक्शन करवाया है, या मार्केटिंग की जो भी आप तीनों ही पर्सन आपस में एक ही तरह की जो बात कर रहे हैं वो लेटरल कम्युनिकेशन है, एक ही लेवल के जो बंदे बात कर रहे हैं। ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अमंग person at the different level who have no direct reporting of relationship. मान लीजिए जो एचआर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो उसका मैनेजर है, एचआर का मैनेजर, वो बात कर रहा है मार्केटिंग के ट्रेनर से, मैनेजर बात कर रहा है मार्केटिंग के या फिर कोई भी फाइनेंस के ट्रेनर से बात कर रहा है कि मुझे आपकी ट्रेनर से मुझे कुछ बंदे चाहिए, ऐसे इंसान चाहिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी अच्छी ट्रेनी है और मुझे वो चाहिए, मैं आप एचआर के अंदर वो लेना चाहती हूँ। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो मार्केटिंग के पर्सन है वो एचआर से बोले मुझे कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट चाहिए, ऐसे पर्सन आप इंटरव्यूज लें जो मार्केटिंग को अच्छे से समझ सके। तो उन्होंने की जो बात हुई जो कि अलग लेवल के थे, एक मैनेजर था और दूसरे कौन से थे? ट्रेनर डिपार्टमेंट के या कोई और डिपार्टमेंट लेके चलिए, तो ये कौन सी है? डायगोनल कम्युनिकेशन। लेटरल और डायगोनल में आपको क्लियरिटी हो गई। उसे क्रॉसवाइज कहते हैं डायगोनल को और लेटरल को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्लियर हुआ? नीचे एग्जांपल दी है इन्होंने। एज एन एग्जांपल द कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेनिंग सुपरवाइजर एंड द मार्केटिंग मैनेजर रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम कर चुके हैं ऑलरेडी से। इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू स्पीड अप इंफॉर्मेशन फ्लो टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स for the achievement of organizational objectives. हम इसे एग्जाम्पल को पहले ही कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले इसकी विशेषताएं ये है कि इसके अंदर 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे,
इट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2%। अगर हम खुद से बात करते हो इंटरपर्सनल आ जाता है, ठीक है, एटलीस्ट 2% तो होना चाहिए। द मैसेज इज मस्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए आपके पास टॉपिक तो होगा, तो मैसेज आपके पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन में बी रिटन, ऑरल और गेस्चर। अगर आपने किसी से कम्युनिकेशन करना है तो क्या वो ऐसे ही आप बात कर लेंगे? आप इशारों से बात कर सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं, आप बोलते हैं, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे प्रोसेस है। एक रिसीव करता है और एक उसकी बात को सेंड करता है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। इसमें क्या बताया गया कि जो कम्युनिकेशन है, जो उसका बिहेवियर है, वो दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी की वजह से, उसे अंडरस्टैंड आना चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, तो तभी हम कम्युनिकेट करने का हमें उसका बेनिफिट है। 6th है कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। Formal communication follows the formal channel provided in the organizational structures. For example, the managing director communicate with the departmental head, say finance manager. Finance manager communicate to the deputy finance manager. मीन्स जैसे आपको बताया कि एक ही एचआर का डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का है और एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट, उसके जो मैनेजर्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी उसके अंदर क्या है? क्लर्क है, डायरेक्टर है, ये सभी आपस में बात कर सकते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू आप इसे बात कर सकते हैं। विच इज नॉट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन ये चलती है साथ साथ में। ग्रेपवाइन इसे सेकंड इसे कहा जाता है। इट फ्लो अप एंड डाउनवर्ड्स एंड आल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। कम्युनिकेशन फ्लो जो होता है अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, लेटरल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल चार्ट, ठीक है, क्रॉस वाइज इसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन और नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर बिटवीन टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है? हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दो और दो से ज्यादा पर्सन जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। जब वो अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन किसी के साथ शेयर करते हैं तो सब चीजें किसके अंदर काउंट होती हैं? कम्युनिकेशन के अंदर। क्लियर हुआ गाइस आपको? आज हमने इसके अंदर 2 पार्ट किए हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक किया है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की है, राइट। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आप इसे वीडियोस को 1 बार या 2 बार देखेंगे तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे इजीली समझ पाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट बना के आपको दिया गया है यूजीसी नेट के द्वारा, ठीक है। मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, इसीलिए कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। क्लियर हो आपको ये सब? थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।